अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है स्विक्स का थर्ड चैप्टर, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इस चैप्टर में हमने देखा, बात कर रहे हैं अभी कि कैसे हमारा ये जो स्टेट गवर्नमेंट है कैसे काम करती है। पत्तलपुरम डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। फिर हमने बात की एमएलए कौन है, कैसे एमएलए बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। यहाँ पे हमने एग्जांपल की हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे 68 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 68 में से हमारे पास रिजल्ट भी है 2017 का। बीजेपी ने कितनी सीट जीती? 44, कांग्रेस ने 21 और अदर पार्टी 1 2 एटसेट्रा। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, जिसके नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा इलेक्ट होके आते हैं, ज्यादा जीत के आते हैं, उसी पार्टी की सरकार बन जाती है। और दूसरी पार्टी, जिस पार्टी की सरकार बनती है उसे क्या कहते हैं? रूलिंग पार्टी। और जिसकी सरकार नहीं बन पाती है, ऐसी पार्टी को हम क्या कहते हैं? ऑपोजिशन। जैसे इस केस में बीजेपी के 44 सीट्स हैं, तो ये रूलिंग पार्टी ये सरकार बनाएगी। चीफ मिनिस्टर किसका होगा? बीजेपी का। और जो कांग्रेस है जिनके पास 21 सीट्स हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम? अपोजिशन पार्टी। तो ये हमने प्रोसेस पढ़ा थोड़ा बहुत। आज हमारा टॉपिक है डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि भाई हम लोग एमएलए चुनते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वोटिंग राइट दिया है। जब आप लोग भी 18 ईयर्स से ऊपर हो जाओगे तो आपको भी वोटिंग का राइट मिलेगा। वोटिंग कार्ड बनता है, फिर हम वोट दे सकते हैं। माने हमें, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजा है वो अपना उसके अंडर सब पूरा कंट्री चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे जहां पे अगर हम नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा की, राज्यसभा की। जब हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली वैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो प्लेस है जहां पे सभी एमएलए जो जीते हुए हैं वो एमएलए डिस्कशन करते हैं, टॉपिक्स रखते हैं, बात रखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को यहां पे डिस्कस किया जाता है। जहां पे एमएलए डिस्कस करते हैं उस प्लेस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और जहां पे एमपी डिस्कस करते हैं सेंट्रल लेवल पे, जहां पे एमपी डिस्कस करते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा। आगे बड़ी क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पे एमएलए डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हमारे एरिया के लोगों को क्या चाहिए, हमारे एरिया के लोगों को क्या नहीं चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक है कि क्या कुछ, कैसी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होती है। तो आपके पास एग्जांपल दी हुई है, कोई आफरीन है, सुजाता है और कुछ अदर स्टूडेंट्स हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की उसको देखने जाते हैं, विजिट करते हैं। द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। हम भी देख पाएंगे कि कैसे एमएलए काम करते हैं, कैसे वो लोग जिनको कि हम वोट देते हैं, कैसे वो हमारे लिए मिनिस्टर्स के सामने हमारी डिमांड्स को रखते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटीज चेक होते हैं। बच्चे सिक्योरिटीज चेक करके गैलरी में आ जाते हैं। एक बड़ा सारा हॉल देखते हैं वो, जहां पे बहुत सारे लाइनें बनी होती हैं, टेबल्स लगे होते हैं। जहां पे वो टेबल्स टेबल्स कह लीजिए, फर्नीचर कह लीजिए, डेस्क कह लीजिए, जहां पे हमारे एमएलए बैठते हैं। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम। ड्यूरिंग दिस टाइम
MLAs can express their opinion and ask questions relating to the issues or give suggestions about what should be done by the government. तो करंट प्रॉब्लम हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था. करंट प्रॉब्लम क्या चल रहा है हेल्थ को लेके. लोगों में डायरिया फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की बीमारी की वजह से डेथ हो रही है. तो इस समय जो बात चल रही है या बात होने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे हम ये अपने एरिया में, अपनी स्टेट में जो हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हुए हुए हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्राइसिस का मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं. जो एमएलएस हैं वो हेल्थ मिनिस्टर से जवाब मांगते हैं कि आप बताइए आप क्या कर रहे हो, क्यों हमारे एरिया में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. Those who wish to respond to this, the minister then replies to the questions and try to assure the assembly that adequate steps are being taken. जब सभी एमएलएस अपनी अपनी बात रखते हैं उसके बाद जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे हेल्थ रिलेटिंग बात चल रही है तो उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर सभी एमएलएस के क्वेश्चंस के आंसर देंगे, उनको इंश्योर करेंगे कि हम या हमारी सरकार के द्वारा जो भी स्टेप्स टेक ओवर किए जा रहे हैं वो सारे स्टेप्स लोगों की भलाई के लिए हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निपटा जाए. चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. ये तो हमें पता ही है कि पूरी सरकार कौन चलाते हैं. हेड कौन होता है गवर्नमेंट का? चीफ मिनिस्टर, और बाकी के अदर मिनिस्टर्स हैं वो सभी मिलके आपस में डिसीजन लेते हैं, सरकार चलाते हैं, कैसे क्या करना है. न्यूज चैनल्स में बेसिकली हम इन बातों को न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में हम सुनते रहते हैं. Whatever decision are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly. कोई भी डिसीजन लिया गया है वो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है. डेमोक्रेसी में अधिकार है, जो भी एमएलए है, कोई भी एमएलए है वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वो पूछ सकते हैं मिनिस्टर से कि जैसे मान लो हेल्थ प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है, तो एमएलए पूछ सकते हैं कि भाई सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इतने लोग मर रहे हैं, आपका ध्यान किधर है, क्यों आप कुछ ऐसे स्टेप्स टेक ओवर नहीं कर रहे, क्यों आप हॉस्पिटल्स में दवाइयां टाइम से नहीं भेज रहे, क्यों आप डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, क्यों इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं किया जा रहा है, क्यों लोगों के आसपास सफा सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है. प्रॉपर ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. तो डिबेट चल रही है, डिबेट सुनाता हूं आपको कैसी चलती है. देखिए डिफरेंट एमएलए हैं, पहले आपको दिखाता हूं कैसे डिबेट होती है, क्या सिचुएशन है. ये देखिए ये एक असेंबली का हॉल है, ये डिफरेंट एमएलए बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एमएलए हैं जो कि फिलहाल पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, तो जो फर्स्ट एमएलए है उन्होंने क्या कहा. फर्स्ट एमएलए ने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अखंड गांव से वो जीत के आए हैं, पिछले 3 हफ्तों से लगभग डायरिया से 15 लोगों की डेथ, 15 लोगों की डेथ हो चुकी है. मेरे को ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा, ये एमएलए कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हमारे लिए शेमफुल सिचुएशन है कि हम इस सिचुएशन को अभी तक ठीक नहीं कर पा रहे हैं. हम अपने आप को टेक्नोलॉजी का चैंपियन कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इतने हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे एरिया में, स्पेशली अखंड गांव में अगर बात करें तो पिछले 3 हफ्तों में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है, 15 लोग मर चुके हैं. मैं ध्यान लाना चाहूंगा हेल्थ मिनिस्टर की तरफ कि वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, वो प्रॉपर मेजर्स टेक ओवर करें, वो प्रॉपर ऐसे निर्णय लें, प्रॉपर ऐसे फैसले लें जिसकी वजह से कि लोग ना मर पाए. ये एमएलए, फर्स्ट एमएलए ने कहा. मतलब सेकंड एमएलए क्या कह रहे हैं, उनका क्या क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने इतनी, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन. कहते भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं. कहते मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वो इतनी बुरी सिचुएशन में आखिर क्यों हैं.
ऐसा क्यों है? क्यों हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है? क्यों उनमें प्रॉपर मेडिकल स्टाफ नहीं है? क्यों ऐसे हॉस्पिटल जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्यों उनमें प्रॉपर दवाइयां नहीं मिल रही हैं टाइम से? मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार ने, देखिए एमएलए कह रहे हैं, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस सिचुएशन के साथ निपटने के लिए सरकार ने क्या सोचा है, क्या फैसला कर रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार? ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसी समस्या है जिससे कि लोगों की डेथ तक हो रही है। इससे निपटने के लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थर्ड एमएलए क्या कह रहा है? माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ टॉलपति टू हैज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 kilometers टू कलेक्ट वाटर। एमएलए थर्ड क्या कह रहे हैं? कहते मैं टोलपत्ती से आता हूँ, वहां पे हमारे एरिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। लेडीज को, वुमेन्स को स्पेशली पानी भरने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। क्यों आप हमें टैंकर्स की सप्लाई नहीं देते हो? हमारे एरिया में मान लो कोई नदी नहीं है जिससे आसपास पानी आ सके, मान लो वाटर वर्क्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे एरिया की जो लेडीज हैं उनको कई कई किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर दूर तक पानी लेने आना पड़ता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि प्रॉपर हमारे एरिया में टैंकर्स क्यों नहीं फैसिलिटी देते हैं आप? कितने आपने वेल्स बनाए, पॉन्ड्स बनाए, कितने सफाई की आपने? क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फोर्थ एमएलए क्या कह रहा है? I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. फोर्थ एमएलए क्या कह रहा है? कहते मुझे ये लगता है कि मेरे जो कलीग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। लोगों को अच्छा पीने वाला पानी, वाटर टैंकर्स भेजे जा रहे हैं। डायरिया हो रहा है बच्चों में, तो उसके लिए ओआरएस पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रही है। ये चौथे एमएलए का कहना है, फोर्थ एमएलए का कहना है कि भाई हम वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सारे स्टेप्स जो कि पॉसिबल हैं, हर पॉसिबल स्टेप हम टेक ओवर कर रहे हैं। ओआरएस के पैकेट भी दे रहे हैं। आप कह रहे हो पानी लेने दूर जाना पड़ता है, हम वाटर टैंकर भी प्रॉपर भेज रहे हैं। फिफ्थ एमएलए क्या कहते हैं? We have poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. हमारे एरिया में तो कहते हैं हॉस्पिटल की पोजीशन इतनी ज्यादा बुरी है कि एक तो उसमें डॉक्टर्स नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है, कितने सालों से हॉस्पिटल ऐसे ही पड़ा है। डॉक्टर्स अगर कोई एक आधा है तो वो लंबी छुट्टी पे गया हुआ है। कितनी शेमफुल सिचुएशन है। लोग बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल क्या दीवारें इलाज करेंगी? डॉक्टर्स तो चाहिए ना, लेकिन डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो सकती है। हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो लोग बीमार हैं, हर एक पर्सन के पास प्रॉपर ओआरएस पैकेट पहुंच पाएगा। ये इंश्योर करना होगा हमें। क्या आप एक कह सकते हो कि हाँ हर एक बीमार बंदे तक हम ओआरएस के पैकेट्स पहुंचा देंगे? सिक्स्थ एमएलए क्या कह रहे हैं? अपोजिशन, ये सरकार का बंदा है सिक्स्थ एमएलए, ये देखिए जो अभी खड़े हैं ये जवाब दे रहे हैं। जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, देखिए जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये इधर एमएलए बैठे हैं, ये ऑपोजिशन के, ये पार्टी के एमएलए हैं, तो सभी साथ में बैठे हैं। सिक्स्थ एमएलए क्या कह रहे हैं? कहते ऑपोजिशन को तो आदत है ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम करते जा रहे हैं। बल्कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सैनिटेशन को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया, पर हम अब बहुत सा काम कर रहे हैं। हम जो कूड़ा करकट है जो कि कई सालों से इकट्ठा हुआ पड़ा है, हम उसको भी उठाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे एमएलए में आपस में डिस्कशन चलती है। जो अपोजिशन के एमएलए हैं वो सरकार के जो एमएलए हैं, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना बचाव करते हैं कि भाई हम, वो पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं
कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे चलता है। In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. ऐसी बात ही किया हमने अभी। कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। This is because MLAs are together responsible for the work of the government. In the common uses, the word government refers to the government department and various ministers who head them. गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है? वो सारे मिनिस्टर्स, वो सारे डिपार्टमेंट जो कि इकट्ठे मिलके काम करते हैं। गवर्नमेंट का अपने आप में मतलब क्या है? वो सारे सरकारी डिपार्टमेंट जिनको कि सारे मिनिस्टर्स हेड करते हैं। जैसे पीने वाला पानी है, उसका वाटर डिपार्टमेंट, वाटर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, हेल्थ के रिलेटिंग प्रॉब्लम्स का हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंस के रिलेटिंग प्रॉब्लम्स का, पैसे टके के रिलेटिंग प्रॉब्लम्स का फाइनेंस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ऐसे अलग अलग करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग करके डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओवरऑल हेड इज अ चीफ मिनिस्टर, और जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called legislature. तो legislature क्या है? जब सभी MLAs मिलके इकट्ठे होते हैं legislative assembly में, उसे क्या कहते हैं? Legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that head of the executive or the chief minister is formed. जो सबसे बड़ा हेड है उस सरकार में वो क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर्स सभी एमएलएस मिलके चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और चीफ मिनिस्टर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उन्हें जो लगता है कि ये पर्सन फाइनेंस का काम संभाल सकता है, उसे फाइनेंस दे दिया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि ये बंदा एग्रीकल्चर को ज़्यादा अच्छे से देख सकता है, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। अगर ये लगता है कि ये बंदा एजुकेशन में अच्छा काम कर सकता है तो उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है ना। जैसे हमारे अभी पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? विजेंद्र सिंगला जी। तो ऐसे करके हमारी जो सरकारें हैं वो काम करती हैं। क्योंकि बेटा आपके पता ही, आपको रिवीजन टेस्ट मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो काम थोड़ा ही करेंगे, वरना आप अपने रिवीजन टेस्ट का प्रेपरेशन नहीं कर पाओगे। आज की क्लास यहीं तक करेंगे हम। अपना ध्यान रखें, अच्छे से रिवीजन टेस्ट की प्रेपरेशन करें। कोई भी आपको दिक्कत आती है मेरे से बात करें। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, रिवीजन टेस्ट जो है आपका वो गूगल फॉर्म पे ऑनलाइन ही होगा, और उसमें सभी 1-1 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें आपको 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। ऐसे आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 30 मार्क्स का आपका पहले जैसा 30 मार्क्स का ही रिवीजन टेस्ट है, नंबर सेम है, लेकिन चेंजेस क्या है कि पहले आपको 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आपने ऑनलाइन ही टेस्ट देना है, जैसे कि आप पिछले कुछ समय से अपने वीकली टेस्ट गूगल फॉर्म्स पे दे रहे हो। अपना ध्यान रखें बेटा, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।